अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे कानपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तिलक हॉल में मीडिया से रूबरू होते हुए अभय दुबे ने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में बीजेपी में अपनी भूखमरी मिटाने के लिए देश के हर वर्ग को तहस नहस कर दिया है। इसी बीच अभय दुबे ने एचएनएन से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी के मुखर वक्ता और प्रवक्ता अभय दुबे जी कानपुर आए हैं और कानपुर अपने ऐतिहासिक तिलक हॉल में आकर उन्हीं ने अपने कांग्रेसियों के साथ यहाँ पर बैठक करी। वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका एचएनएन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एचएनएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लाखों लाख दर्शक इसको देखते हैं और मैं अभिभूत हूं। धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे इस पर बोलने का अवसर आपने दिया। सर आप कानपुर आए, अगर कानपुर की सीट की हम बात करते हैं लोकसभा की, तो एक समय रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का ही राज चलाएगा और कांग्रेस की जब तक श्री प्रकाश जायसवाल थे यहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस की सीट रही सांसद की। लेकिन उसके बाद से जो है लगातार जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे मेयर की सीट हो और चाहे सांसद की सीट हो, उस पर जो है बीजेपी का कब्जा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है और मुझे यकीन है कि आसमान कम है। कांग्रेस पार्टी अब कालांतर तक न सिर्फ कानपुर में हमारा साझा गठबंधन दल, न सिर्फ कानपुर में अपितु समूचे उत्तर प्रदेश और देश पर न्याय जनता के साथ करेगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय देगा। ये जनता का प्रतिसाद धीरे धीरे मिलने लगा है। हमारा गारंटी पत्र घर घर पहुंच रहा है, जिसमें हमने दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है पहली नौकरी पक्की। 1 लाख रुपए तक जो डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट यूथ है उनकी पहली नौकरी पक्की होगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को जो महंगाई की आग में मोदी जी ने झोंक दिया, 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हम देंगे। आपने मोदी जी की बात करी, अगर बात करी जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें एक्सरे का भी एक कोई शब्द है, तो जिसको लेके आजकल प्रधानमंत्री लगातार जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके ही बात कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? वैसे मैंने देखा है आपने एक डिबेट में इसका जवाब भी दिया है। देखिए, एक्सरे जैसा तो वो नहीं है उसमें, लेकिन राहुल गांधी जी जब कहते हैं एक्सरे, तो क्यों कहते हैं वो? हमको पता तो लगे कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के पास कितनी निर्धरता है, कितने संसाधन है। वो इसलिए कि उनको अधिकार संपन्न बनाना है। मोदी जी ये नहीं चाहते। जब हम कहते हैं कि वो आरक्षण पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्यों कहते हैं हम? संविधान बदलने के लिए वो इतनी सीटें चाहते हैं, ये क्यों कहते हैं हम? उन्होंने क्या किया नियोजित तरीके से? जब कृषि के क्रूर काले 3 कानून लाए और जमीन हथियाने के कानून लेकर आए, तो उसमें अगर आप देखेंगे 86% तक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है, तो उसको लेके आज मीनाक्षी लेखी जी यहाँ आई थी, कानपुर आई थी, तो उसको लेके उन्हीं ने जो है सीधा सा कहा है जो कम हो रहा है वो मेरे पक्ष में हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर सर? वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंदर से खड़ी है, टिकट कट गया उनका, बड़े व्यथित है। वोट प्रतिशत जो कम हो रहा है, 2004 के चुनाव को पढ़िए, हर चरण में वोट प्रतिशत कम हुआ था और अटल जी की सरकार चली गई थी। आज भी यही हो रहा है। पूछिए, अमित शाह साहब हर मीटिंग में कहते थे, अब बंद कर दिया उन्होंने, कि 370 वोट हर बूथ पर 2019 की तुलना में ज्यादा बढ़ने चाहिए, कार्यकर्ता लग जाओ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? कार्यकर्ताओं को बताया कि जीवन भर मैंने दरी उठाई और दूसरे दल से आने वाले अशोक चौहान, दूसरे दल से आने वाले अजीत पवार जी। अब आप शर्मनाक बात देखिए, जिस अजीत पवार को 1 जुलाई 2021 को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की, उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त कर ली, उनको गले लगा के चार्जशीट से नाम हटा दिया, अशोक चौहान को शामिल कर लिया। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेहनत करें हम और राज्यसभा और मंत्री उप मुख्यमंत्री इनको बना दो, तो कार्यकर्ताओं की रुचि खत्म हो गई। उन्होंने वोट इनके पक्ष में नहीं किया। जो नहीं जाने वाले लोग हैं वो ये है जो कमिटेड थे, जो वर्कर थे, उन्होंने नहीं किया, और जो मुखरता से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलना चाहते थे उन्होंने वोट किया। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर, रायबरेली और अमेठी को लेकर कोई सस्पेंस है? क्योंकि अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं तो उनका सीधा सा कहना है कि वो यहाँ से डर के भाग गए और दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर। स्मृति जी इतनी डरी हुई है कि रोज बयान दे रही है। क्या डर सता रहा है आपको? 5 काम गिना दे, चुनौती देता हूँ, 5 काम। एक जो काम 1-2 उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने आलीशान हवेली अमेठी में बना ली है, उसको छोड़ दें तो जनता के लिए क्या किया बताएं। तो वहाँ की जनता क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी को देखेगी? वो तो जनता की, तो मैं खुद भी गया था, व्यापक मांग है, वो देश भर के लोग चाहते हैं, मगर ये निर्णय राहुल जी और प्रियंका जी को नहीं करना है।
ये निर्णय हमारी चुनाव समिति को करना है और उस कानून से हम सब बंधे हुए हैं। अध्यक्ष से लेकर एक छोटा कार्यकर्ता अभय दुबे तक या हमारे अध्यक्ष जी सब बंधे हुए हैं, उसका पालन करते हैं। सर, वरुण गांधी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी में बातचीत चल रही है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब ये इन स्पेकुलेशन पर तो कोई बात नहीं कर सकते कि कौन वरुण जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये सब जब जो निर्णय लेना होता है वो संगठन लेते हैं और उनके अपने मापदंड है, उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये थे हमारे साथ अभय दुबे जी, जिन्होंने सारे ही सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखना ये है कि जिसकी वजह से ये कानपुर शहर आए हैं, तो जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, उनके लिए जो यहाँ पर मेहनत कांग्रेसी कर रहे हैं, क्या उसमें उनको सफलता मिलती है या नहीं, इसके लिए हमें 4 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर।